वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रचार। आज का हमारा ये टॉपिक है। वास्तविक संख्याएं आप जानते हैं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों का समूह होती हैं। तो किसी भी वास्तविक संख्या में दो चीजें हैं, तो परिमेय और अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय में क्या अंतर है, ये उनके दशमलव प्रकार से हम लोग समझ पाएंगे। इसलिए पहले कुछ परिमेय संख्याएं लिखते हैं, उनका आप दशमलव प्रचार करके बताइएगा कितने अंक तक भाग जाता है। ठीक है। कुछ का भाग ऐसा होगा कि आप देते चले जाओ शेष कभी जीरो आएगा नहीं, भाग चलता ही चला जाता है। ठीक है। वो अशांत संख्याएं होती हैं, उनके दशमलव प्रसार अशांत कहलाते हैं। और कुछ संख्याएं वो होंगी जिनका भाग पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल शून्य आ जाएगा, वो शांत संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो कुछ संख्या मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। जैसे पहली संख्या है 10/3, 1/3 भी ले सकते थे, 10/3। इसको इससे भाग देकर देखिएगा। दूसरी संख्या हम लेंगे 7/8, जैसा कि पुस्तक में है, और 1/7। अभी इसको आप भाग दीजिए इसको, तो भाग देने पर क्या आएगा, यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। 10 को 3 से भाग देते हैं, तो भाग दीजिए। 3 3 9 बचा 1। फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, तब एक जीरो बढ़ेगा। 3 3 9, फिर से एक शेष बच रहा है, हर बार वही चीज शेष बच जाएगी। जीरो बढ़ सकता है, दशमलव पहले से लगा हुआ है। तो 3 3 फिर से 9, फिर बचेगा 1। इसी प्रकार अगर आप भाग देते चले जाएं, और देख लीजिएगा कई अंकों तक। 3 3 9 बचा 1, इसको आपने भाग दे दिया तो आपको 1 मिला। इसी तरह फिर 3 10 हो जाएगा, फिर इस तरह से भाग चला जाएगा, और ऐसे भाग देते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से अब आप इसको भाग दे करके देखेंगे कितना आता है। ठीक है, क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं तो आप करिए, मैं भी करता हूँ। क्या आपने भाग दिया? 7/8 को दशमलव में बदला, कितना आता है? अगर आप इसको भाग देंगे तो आप देखेंगे आसानी से शेषफल 0 आ जाता है, और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 0.875। ठीक है, आगे के देखा होगा, शून्य आ जाता है। फिर यहाँ पे गाड़ी अटकेगी, यहाँ पर फिर से 0 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे आप? भाग देते चले जाएंगे, भाग देते चले जाएंगे, क्या आता है इसको भी करके आप देखिए और फिर मुझे बताइए। 1 में भाग देंगे आप। ठीक है, तो पहले 0 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, और फिर यहाँ पर 1 के ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 7 एकम 7, 3 बचेगा, और इस तरह से आप देते जाइए क्या होगा। यहाँ से 0 बढ़ेगा, तो 7 31, 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा। 7 3 21 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 दूनी 14, बचेगा 6, फिर 60 हो गया। और अब आप 7 का पहाड़ा फिर से पढ़ें। 7 8 56, 4 बचेगा, फिर 40 बना देंगे आप, 1 0 बढ़ा देंगे। 7 21 7 चौको 28, 7 बचे 35, बचेगा कितना? 5, 50 हो जाएगा। 7 21 7 चौको 28, 7 42, 7 49, 7 7 49। ये क्या आया? 1 से ही चले थे,
और फिर एक बच गया, ये आगे फिर भाग नहीं जाएगा, वही रिपीट होता जाएगा। फिर देखिए 10 हो जाएगा, फिर आप भाग देंगे, 7 एकम 7, फिर से वही संख्याएं आएंगी, 3 बचेगा शेष, जैसे यहाँ पे बचा था वैसे फिर बचेगा। तो यहाँ के बाद संख्याएं फिर से रिपीट होने लगेंगी, आप देखोगे 1 4 2 8 5 7, इसी तरह से वो चीज़ आती जाएगी दोबारा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बार बार रिपीट होगी। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 0.1 4 2 8 5 7, ठीक है, और फिर यही चीज़ रिपीट होगी। आप देखिए रिपीट होने वाले अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। तो 7 से भाग देते हैं तो 6 अंक के बाद रिपीट होता है, एक कम के बाद रिपीट होता है। यहाँ 3 से भाग दिया था, ये तो वही 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 आता जा रहा था, यानी एक अंक ये है बार बार रिपीट होता है। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हो 3 के ऊपर ऐसे लाइन बना के, सॉरी 3.3 है, ये दशमलव वाले 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम इधर जो है उसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर 3 के ऊपर बार बार 3 आ रहा है तो दशमलव में लाइन बना दूंगी। यहाँ पर तो ये संख्या सही है, कंप्लीट है, ये तो शांत है, शांत, अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग, ये रिपीट हो रही है, अशांत है और रिपीट हो रही है। कैसी है, अशांत एक तो खत्म नहीं होती और रिपीट होती है यानी आवर्ती है। और ये वाली कैसी है, ये पूरा ये रिपीट हो रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो 0.1 4 2 8 5 7 के ऊपर लाइन बना के ऐसे लिख दोगे। ये भी कैसी है, अशांत है लेकिन रिपीटिंग है, इसमें अंक रिपीट करते हैं, फिर से वही आते हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं थी, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं या तो शांत होती हैं, उनके दशमलव प्रसार, या फिर उनके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं, अशांत आवर्ती। ठीक है, इतना समझ गए। इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, यानी पूरा पूरा भाग चला जाता है, दशमलव के कुछ स्थानों बाद आपको शेषफल शून्य मिल जाता है, या फिर प्रसार कभी खत्म ही नहीं होता, आप भाग देना शुरू करते हो शून्य कभी नहीं आता, यानी दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो खत्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते रहते हैं। तो खत्म नहीं होते मतलब अशांत, और रिपीट होते मतलब आवर्ती। तो या तो परिमेय संख्या का प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि दशमलव प्रसार से वापस p/q रूप परिमेय संख्या का प्राप्त किया जा सकता है क्या। जैसे उदाहरण, हम कहें कि एक संख्या ले लेते हैं कोई, आप कोई भी संख्या ले सकते हो वैसे, लेकिन जो उदाहरण में दी हुई है वो 3.1 4 2 6 7 8 ये दी हुई है। इसको आपको दशमलव में दी हुई है, इसको आपको भिन्न के रूप यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो देखिए दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है ये, और इसको बदलना है तो दशमलव के बाद के अंक 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 3.1 4 2 6 7 8, इसके नीचे इस तरह से लिख सकते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिख लीजिए, फिर जितने जीरो हैं जीरो बना दीजिए ये, फिर दशमलव को आप हटा सकते हैं, या कहीं आप ऊपर भी इसी प्रकार नीचे एक संख्या बढ़ाइए तो ऊपर भी ऐसे ही संख्या से गुणा कर देते हैं। तो नीचे ऊपर संख्या से गुणा करने पर आपको क्या मिल जाएगा, इसकी और इसकी गुणा होगी इस पूरे की, तो ये दशमलव हट जाएगा यहाँ से, 3 1 4 2 6 7 8, तो ये आपको संख्या मिली यहाँ पर, ये p/q रूप है।
प्राप्त हो गया। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। यदि आपको दूसरा कोई संख्या दे दें, जैसे 0.3333, इसी प्रकार आता चला जाए, ये आवर्ती संख्या, बार बार इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो ये आवर्ती संख्या है, इसको भी आपको p/q रूप में बदलना है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0. ये दशमलव का निशान, इसके ऊपर एक लाइन बना देते हैं। इसका मतलब ये केवल 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमें p/q रूप में बदलना है। p/q रूप में लिखो। इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखने के लिए आप क्या करो, पहले मान लो x बराबर 0.3, ऐसे लिख लो, या ऐसे ही लिख लो 3 3 3, इसी प्रकार से। फिर इसको आप 10 से गुणा कर दो। इसका 10 गुना करने पर, 10 गुना करने पर इधर 0.1 स्थान यहां से यहां आ जाएगा। कैसे? 10x बराबर 3.333, और आप कितने भी 3 लिख सकते हैं, डॉट डॉट का मतलब बहुत सारे 3। तो यहां पर या तो ऊपर वाली समीकरण को इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, जैसे 10x में से x घटा दो 9x आ जाएगा, और इस चीज को इसमें से घटा दो, ये पीछे का सब मिट जाएगा। या एनसीईआरटी के तरीके से आप इसको करते हैं तो इसको तोड़ देते हैं, 3 पूर्णांक है, उसका पूर्णांश कह सकते हैं, और बाकी अपूर्णांश है, अपूर्णांश को अलग लिख लेंगे, 0.333 एंड सो ऑन। ये जो संख्या है ये तो x के बराबर है, तो यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ 10x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद ऊपर लगा देते हैं, यहाँ पर ये 10x + 3x था, तो इसके पक्षांतर करेंगे, x इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 10x में से x घट जाएंगे, और इधर बराबर 3 ये लिखा हुआ है पहले से, तो अब ये 9x हो गया, 9x बराबर 3, अब तो आसान हो गया। इसके बाद अगला क्या होगा, x बराबर 3/9, 3/9 को सरल रूप में लिख सकते हैं, x बराबर हो गया 3/9 की जगह 1/3। तो ये आपको प्राप्त हुआ। ये कैसा रूप है? परिमेय रूप, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या मिला, यही चीज तो x मानी थी आपने, ये x मानी थी, तो हम ये लिख सकते हैं लास्ट में, बता देता हूं इसको मैं, ये आपको मिल गया कि 0.33333 बराबर 1/3 लिखा जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार और भी संख्याओं को बदला गया है, कभी हमें 100 से गुणा करनी पड़ती है, कभी हमें 1000 से गुणा करनी पड़ सकती है। आप इस उदाहरण से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला उदाहरण है 1.2727, इसको 1.27 के ऊपर लाइन बना के भी लिख सकते हैं, को p/q रूप में बदलो। तो कैसे बदलते हैं इसको बदलने के लिए फिर से मान लोगे, माना x बराबर 1.272727, इसी तरह कितनी बार भी 27 लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे। अब ये 27 का जो अंक है, इतना अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहाँ करेंगे इसको 10 से 100 से गुणा कर देंगे,
100 से दोनों ओर गुणा करें तो क्या मिलेगा, 100x इधर, और यहाँ पर गुणा करने पे 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा, 127 हो जाएगा और 2727 इस तरह से रह जाएगा। तो इस तरह से जब हो जाएगा तो आप यहाँ पे या तो ऊपर वाली समीकरण को इसमें से घटा लें, ठीक है, अथवा यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। 100x है, 100x बराबर यहाँ पे 126 अलग कर लो, 127 है उसमें से एक अलग कर दें तो इस तरह लिख सकते हैं 1.2727, ठीक है। और ये आगे तक चला गया है अंक, लेकिन ये 126 पूरा का पूरा है। तो ये वाला जो अंक है इसको आप पहले से जानते हो, ये हमने x माना था, ठीक है, ये चीज यहाँ पे मिल रही है आपको। तो यहाँ पर ये x लिख देंगे तो हो गया 100x बराबर 126 प्लस x, ठीक है। अब ये x इधर आ जाएगा तो 100 में से एक x माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 99x बचेंगे और यहाँ पे 126 हो जाएगा। x बराबर आया 126/99, ठीक है, ओके। ये हो गया अगला पार्ट। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो ये आप जान लें, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जब भी करोगे तो वो दशमलव कभी खत्म नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, मतलब आवर्ती नहीं होगा, अनावर्ती होगा और अशांत होगा। अशांत मतलब कभी ना खत्म हो दशमलव, भाग चलता ही चला जाए, जो शेषफल है वो 0 नहीं आता भाग देने पर, और भाग चलता ही रहता है, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होता है कोई अंक दशमलव के बाद का। तो उसको हम देखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं कुछ संख्याएं बताइए जो अपरिमेय हो, जैसे √2 अपरिमेय होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.41, इसके बाद की वैल्यू याद रखती नहीं, पर अगर वर्गमूल निकालें तो निकलता ही चला जाएगा। और इसके बाद ये अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ये पैटर्न कोई नहीं बनेगा, ऐसे चलता चला जाएगा, कहाँ तक, अशांत है, खत्म ही नहीं होगा। इसको नॉन टर्मिनेटिंग या अनावर्ती तो है ही, साथ में ये अनावसानी, जैसे अशांत लिखिए, अशांत का ही दूसरा नाम है अनावसानी, किताब में लिखा मिलेगा। अवसान नहीं होता, अवसान मतलब खत्म होना, अनावसानी, ठीक है। और अनावर्ती, आवर्त मतलब रिपीट होना, तो अशांत है और अनावर्ती है, चलता चला जाएगा। पाई का मान आप देखते हो, पाई का मान आप लिख लेते हो 22/7, तो ये तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन ये मान इसका होता नहीं है, ये तो निकटतम मान है, सन्निकट, ठीक है। पाई का असली मान निकालने में बहुत से गणितज्ञों का महत्व है, उसमें बहुत से लोगों ने इस पे काम किया है। पाई का जो मान है वो 3.14 के बाद भी होता है, आप 3.14 लिख लेते हो, लेकिन इसके बाद भी इसकी वैल्यू काफी ही चली जाती है, और ये इसी तरह से ये भी चला जाता है, ठीक है। तो ये मान भी कभी खत्म नहीं होता, ये भी अशांत है और रिपीट भी नहीं होता, तो अनावर्ती, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसको नापा ही नहीं जा सकता, कहाँ तक जाएगी वैल्यू, कहाँ खत्म होगी, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, 2 अपरिमेय संख्याएं आपको दी गई हों, उनके बीच में आप अनंत
अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हो, बहुत सी अपरिमेय संख्याएं इनके बीच में लिखी जा सकती है। उसका भी उदाहरण पुस्तक में जो दिया हुआ है उसको आप देखेंगे। जैसे 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या बताओ। उदाहरण दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। 1/7 एवं 2/7 के बीच एक अपरिमेय तो 1/7 तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि भिन्न के रूप में लिखी हुई है, p/q रूप में लिखी हुई है। इसके बीच में कोई अपरिमेय बतानी है। ये वाली कैसी, ये तो परिमेय है, और ये कैसी है, ये भी परिमेय है। इसके बीच में आपको अपरिमेय संख्या बतानी है इन दोनों के बीच में। तो कैसे बताएंगे, पहले इनको दशमलव में बदल लो। इसका आपको दशमलव प्रसार याद है, पहले से निकाला हुआ है। 1.7 का दशमलव प्रसार कितना था, देखिए 0 आएगा, एक बार भाग जाएगा, और कितना आया था 857 इस तरह से। और फिर ये चीज बार बार रिपीट होती है, इतने को ऊपर लाइन बना देते हैं, यही चीज बार बार रिपीट होती चली जाती, खत्म नहीं होता। तो इसका डबल कितना होगा, ये 2/7 का मान निकालना तो आसान हो गया ना। 2/7 का मतलब हो गया 2 गुणा 1/7। तो 2 गुणा 1/7 की जगह पर क्या लिखते हैं, ये वाली वैल्यू पूरी लिख देते हैं, 0.1428557। अब इसका डबल कर दो, ये अंडरलाइन। तो यहाँ पे इसका डबल कितना हुआ, इसका डबल करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल गई 5 दूनी 10, 11, हासिल गई 1, 8 दूनी 16, 1 17 के साथ हासिल गई 1, 2 दूनी 4, 1 5, और ये हो गया। तो आपके पास 1/7 का मान भी प्राप्त हो गया, और ये 2/7 का मान आपको ये मिल गया। इसके बीच में आपको कैसी संख्या लिखनी है, कोई एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो नीचे जगह तो बची नहीं होगी, अगर यहाँ पे मैं जगह लिख दूं, इसके बीच में अपरिमेय संख्या ऊपर लिख देता हूँ। बीच की अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, इनके बीच की जो 142 से बड़ी हो और 0.285 से छोटी हो, दोनों के बीच में, इससे बड़ी और इससे छोटी। तो 1.4 के बाद आप कैसे भी लिख दो, 1.2 मत लिखना, ये हो जाएगी 1.14। इसके आगे के नंबर आप बड़े नंबर ले सकते हो कोई भी, ठीक है, 1 4 2, 1 4 से छोटी हो जाएगी। तो ऐसा करो कि आप 1 5 कर दो, पहले ही बढ़ा दो, लेकिन इससे बड़ी नहीं, इससे थोड़ी बड़ी, 0 बढ़ा लो, फिर 1 5 के बाद 2 0 बढ़ा लो। अब 1 के बाद 5 आ गया, इसमें 1 के बाद 4 था, तो इससे तो ये बड़ी हो गई। अब इसके बाद कैसे भी लिखो, पहले 1 0 बढ़ा लो, फिर 1 5 लिख लो, फिर 3 0 बढ़ा दो। एक तरीका है, और भी तरीके बना सकते हैं आप, 1 2 3 4, इस तरह से ये आपका आंसर हो गया।